जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूबर रिएक्शन पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, शाहीन अफरीदी की एक स्टेटमेंट निकल के सामने आई है जिसमें उसने भारत को धमकी दी है। उसने कहा है कि हम भारत को फरवरी में देख लेंगे, भारत से अपनी हार का बदला लेंगे और जैसे भारत ने एक हैंड नहीं किया था, हम भी भारत के साथ ऐसा ही करेंगे। जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया ने शाहीन लंगड़े को जम के लपेटा है। तो दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आखिर तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। पिक्चर चालू करो बे। इंडिया वालों को हम ग्राउंड में जवाब देंगे और अच्छा खासा जवाब देंगे, ऐसा बोला शहीन शाह अफरीदी ने। पूरा इंडिया जो है वो उसको ट्रोलिंग करने में लग गया। उसका बेचारे का एक स्टेटमेंट क्या आ गया, भाई मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पर रहने के लिए लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। भाई क्रिकेटर है, वो अपने देश को सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या युगांडा को जाके सपोर्ट करेगा? कुछ कुट भी खाते हैं, छितर भी खाते हैं और उसके बाद बकवास भी करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने एक बाबा जी स्टेटमेंट दिया है, मतलब कि इंसल्ट किया है इंडियन टीम की, इंडियन प्लेयर्स की। जैसन होल्डर की तरफ से पाकिस्तान और इंडिया की कंट्रोवर्सी और पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी के मुतालिक एक बड़ा बयान आ चुका है। एक ऐसा प्लेयर जैसन होल्डर जिसने पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट खेली और हर तरह की लीग खेली हो, चाहे आप बात करें हम पाकिस्तान सुपर लीग या फिर बात करें आईपीएल, हर तरह की लीग खेली है। आपको पता है कि एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के जो तीनों मैचेस हुए थे वो कितने ही ज्यादा वो कहते हैं कि मार कुसाई वाले मैच हुए थे। शहीन शाह अफरीदी ने डिसरिस्पेक्ट किया है, लिटरली मैं बताऊंगा डिसरिस्पेक्ट किया, चीप वर्ड्स यूज किए हैं। माना कि जब वो खेलता है वो ऑपोजिशन के लिए खेल रहा होता है, मतलब ऐसी ढीली बॉलें फेंक रहा होता है कि सामने वाले प्लेयर छक्के पे छक्का मारते हैं। मगर अभी तुम लोग मेरे को बताओ, उससे एक नॉर्मल क्वेश्चन हुआ कि भाई भारत के खिलाफ क्या है और भारत से आप हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे, ऐसे कोई क्वेश्चन हुआ उसके साथ। शाहीन शाह अफरीदी अपना जो है बेचारा सोफे, तो लोग उसको प्यार से सोफा भी बुलाते हैं, लेकिन नहीं बुलाना चाहिए। क्यूट बच्चा है यार, जो भी हो, ऐसी शक्ल है उस बेचारे की, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्यूट है जो भी है, वो बहुत अच्छा बंदा है। लेकिन उसको लेकर पूरा हिंदुस्तान उसकी लेने में लग गया और इतने गंदे तरीके से उस बेचारे की बेइज्जती कर रहे हैं कि वो बेचारा पता नहीं क्या सोच कर रहा होगा कि भाई मैंने क्या गलत बोल दिया। ने बाबा जी स्टेटमेंट दिया है, बड़ी टॉप क्लास की स्टेटमेंट समझ रहे हैं। मेरे घंटे के बुद्धू यूट्यूबर ना बड़े खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मान के रखो। मैं बताता हूं सच्चाई आपको, ठीक है। स्टेटमेंट ये दी गई है शहीन शाह अफरीदी की तरफ से कि बाबा जी जो इंडियन प्लेयर्स है ना वो बदतमीज है, वो बदतमीज है, उन्हें क्रिकेट का पता ही नहीं है, ठीक है। वो ऐसे ड्रामेबाजी करते हैं, ठीक है। हम ना उनको ना मुंह से जवाब कम देंगे इस बार। पहले हमने भी मतलब ड्रामे तुम लोगों ने भी बड़े किए हैं, हमारे घंटों ने भी बड़े किए हैं, उस पेपर नहीं आई वो जी बदतमीज वो है, ठीक है। हमने भी ड्रामेबाजी पूरी की है, ठीक है। हगा है, बस क्रिकेट में हगा है हमने। तो जैसन होल्डर की तरफ से पाकिस्तान और इंडिया की इस राइवलरी के ऊपर एक बड़ा बयान आया है। जैसन होल्डर कहते हैं कि जो ये राइवलरी है पाकिस्तान इंडिया की, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता जो इस वक्त राइवलरी चल रही है। ये दोनों कंट्रीज जो दुनिया के अंदर वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर बात करें तो वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर टॉप क्लास ये दोनों कंट्रीज है क्रिकेट के अंदर। और फिर इन दोनों का ये जो सर्कल चल रहा है इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का, वो बात कर रहे हैं। जैसे होल्डर बात करें पाकिस्तान इंडिया के जो रिलेशन इस वक्त चल रही है क्रिकेट के अंदर, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप किसी देखो, आप कहते हो ना कि उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तोड़ी, तो आपने छनकना किया था, मुझे पहले बताओ। मैं ना शाहीन अफरीदी की ना आपको वीडियो बताता हूं, क्या क्या जी इंडिया वाले बदतमीज हैं, इंडिया वालों को ग्राउंड में ठोकेंगे, ये शाहीन शाह अफरीदी ने बोला। आपको मैं वो क्लिप दिखाता हूं, उसके बाद हम आगे बताता हूं मैं आपको कि यूनिवर्सिटी ने धमकी क्या दी है और बेसिकली बात क्या है। देखें, आप सबसे पहले ना जरा एक बार वीडियो देख लें, जरा एक बार वीडियो। बॉर्डर के उस पार जो लोग हैं उन्होंने स्पोर्ट्स में तोड़ी थी, लेकिन हमारा काम है क्रिकेट खेलना और हमें इंशाल्लाह उस पर फोकस है और हम कोशिश करेंगे कि मैदान में ही जवाब दिया जाए। शहीन शाह अफरीदी साहब कहते हैं, मैं आपको पूरा क्लिप तो नहीं दिखाऊंगा, अब पूरा क्लिप में शहीन अफरीदी को बोला गया कि इंडिया वाले मैच में, सॉरी 14 को आपका मैच है। शहीन अफरीदी कहता है किसके साथ? इंडिया के साथ। मैं नाम तो नहीं ले सकता उनका, इंडिया वालों का। वो जो है ना, वो बॉर्डर के उस पार वाले जो लोग हैं, उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तोड़ी थी, तो उन्होंने बड़ी घटिया हरकत की थी, तो हम बड़ी बातें तो नहीं करेंगे, लेकिन हम जो है वो ग्राउंड में आंसर करेंगे, हम जो है वो ग्राउंड में उनको हराएंगे और ग्राउंड में उनको जलील करेंगे। बेसिकली शहीन शाह अफरीदी का ये मकसद है। देखो, पाकिस्तान के अंदर रह रहा है शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहा है शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तानी फैंस की भावनाओं में बह गया शाहीन शाह अफरीदी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उससे एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि क्या आप 15 फरवरी को इंडिया से हाथ मिलाएंगे? देखो, आप ये बात क्यों पूछ रहे हो शाहीन शाह अफरीदी? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने कभी भी हाथ मिलाने से मना नहीं किया था। वो इंडियंस थे जिन्होंने कहा था कि भाई हम जो है वो हाथ नहीं मिलाएंगे और हाथ मिलाना। फिर यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी ने बोला कि उनके लिए जो हमारे बॉर्डर के उस पार है, उनके लिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कुछ नहीं है। ये बात सूर्य कुमार यादव खुद अपने मुंह से बोल चुका है कि हमारे लिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बढ़कर भी कुछ चीजें होती हैं। तो उनके लिए उनकी देशभक्ति या उनकी फौज से मोहब्बत, उनके लिए शायद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ज्यादा। तो इसमें गलत क्या भाई? वो उसका पर्सनल मैटर है सूर्य कुमार यादव। अगर उसने हाथ मिलाना है तो मिलाए, नहीं मिलाना तो नहीं मिलाए, वो उसका अभी इसमें ये मीडिया वाले जो है जबरदस्ती शाहीन शाह अफरीदी को गालियां खिला रहे हैं। यार घटिया बॉलर है, बहुत मार खाता है, बहुत लंबा तरंगा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बेचारे को जबरदस्ती तुम गालियां पड़वा रहे हो। मतलब पूरा हिंदुस्तान बैठकर शाहीन शाह अफरीदी को पेलने में लग गया। भाई उसके मुंह से निकल गया, वो क्या करे? और ड्रामेबाजी हमने पूरी किया है, हिसाब लगाए। शहीन शाह अफरीदी साहब फरमाते हैं हम बाबा जी 15 फरवरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड कप के अंदर हम ना बातें कम करेंगे, इस बार इंडियन टीम को हरा के दिखाएंगे। परफॉर्मेंस हमारी बड़ी सुपर किस्म की आएगी, मेरे एल की आएगी।
बाबा जी हमने परफॉर्मेंस देख लिया है, हमने जो 3 बार ना लर्न लिया ना, लम्बा वाला इतना लंबा सा लर्न लिया ना जो हमने, ठीक है, 3 बार एशिया कप में, और हमने बाबा जी अपनी इन गुनहगार आंखों से देखा है, हमने इन गुनहगार आंखों से देखा है, हमने पिटाई लग रही थी वहां पे, पिटाई लग रही थी, हम मतलब इन नेड़े भी नहीं लगे, हम इनके आसपास भी नहीं थे, ना हमारी बैटिंग अच्छी थी ना हमारी बॉलिंग अच्छी थी। अब बाबा जी रातों रात क्या कोई सुरखाब के पर निकल आए आपको कि आप बाबा जी इंडियन टीम को हरा देंगे सुकून से चिल मार के। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, अभिषेक शर्मा ने आपके साला धागे खोल दिए थे, नहीं धागे खोल दिए थे कि नहीं, बता दे मेरे बेटे, बता दे, खुले देना धागे। क्रिकेट एज अ यूनिट आपको बनाती है, क्रिकेट आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाती है, क्रिकेट आपको क्रिकेट के साथ खेलने वाले लोगों को रिश्ते में एक बनाती है, एज अ यूनिट बनती है। चाहे आप फैंस की बात करें या फिर ब्रॉडकास्टर की बात करें या फिर एज अ प्लेयर की बात करें, तो क्रिकेट ये बनाती है। जैसन होल्डर फिर कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो मुझे अजीब चीज लगी वो ये कि जब हमने एशिया कप का फाइनल देखा, एशिया कप का फाइनल देखने के बाद जब इंडियन टीम स्टेज के ऊपर ट्रॉफी नहीं लेने आई, वो तो बिल्कुल ही गेम से हट कर था, वो तो बिल्कुल ही पॉलिटिक्स को उस जगह ऐड कर देता है, जो कि मुझे बिल्कुल अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है क्रिकेट के अंदर। देखो भाई बात सुनो, शाहीन शाह अफरीदी ने इंडियन टीम को ना धमकी दे दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने 15 वाला जो मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, उसमें शाहीन शाह अफरीदी ने तो धमकी दे दी है इंडियन टीम को, क्योंकि आप पास्ट में चले जाओ, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो है वो थ्रेड करना, धमकियां लगाना, वार्निंग देना शुरू हो जाता है पाकिस्तानी प्लेयर्स का, जिससे इससे पहले हारिस रऊफ ये हरकतें कर चुका है, इवन के हमारा बॉब्जी द किंग, रिजू डांसर, ये सब ये तमाशबिनियां कर चुके हैं, धमकियां शमकियां इंडिया को लगा जाते हैं। लेकिन जब मैच आता है फिर क्या होता है, फिर पूरी दुनिया देखती है कि पाकिस्तान इंडिया के सामने जलील हो जाता है, फिर पूरी दुनिया देखती है कि पाकिस्तान जीता हुआ मैच भी इंडिया से हार जाता है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो तिलक वर्मा हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, हम हर 8 के सामने बरवा के वापिस आ जाते हैं। ये आप सबने पास में तो देखा हुआ है। लेकिन भाई एक मेरी बात सुनो, इधर शाहीन अफरीदी ने बोला इधर इंडिया ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तोड़ी थी। देखो भाई बात करूंगा फैक्ट की, मैं मुझे ना किसी की साइड लेना पसंद है, मैं वो एक पाकिस्तानी हूं, मेरी विश है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अच्छा करे। और देखो इंडिया को हराना या ऑस्ट्रेलिया को हराना मकसद नहीं होना चाहिए, आपका मकसद होना चाहिए कि हमने वर्ल्ड कप जीतना, ये आपका एक सिंपल सा मकसद होना चाहिए। पहली बात मेरी सुनो, शाहीन अफरीदी ने बोला कि जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इंडिया वालों ने तोड़ी। 14 वाला जो मैच हुआ था, उसके बाद जो 21 वाला मैच हुआ था, शाहीन अफरीदी को तो पहली बात है बात करनी चाहिए। 21-22 साल के अभिषेक शर्मा ने इसको अपडेट कर दिया था, कुत्ते की तरह मारा था अभिषेक शर्मा ने शाहीन शाह अफरीदी को। शुभमन गिल ने फैंटा लगाया था शाहीन शाह अफरीदी का, आप सबने देखा था ना, शाहीन शाह अफरीदी का फैंटा लगा था, शाहीन शाह अफरीदी का वो जो लंगड़ापन था, वो प्रीमियम 3 फास्ट बॉलर। फिर अभिषेक ने आके प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भाईजान इसकी ली थी कि मैंने प्रीमियम 3 को ठोका। बड़ा कुछ खुला था, और भी मसाज प्रोग्राम करके रख दिया था उसने, एक बंदे ने, सारे हमारे बादलों के ना दिग्गज बादलों के ना वहीं उड़ गई थी, तो कम ठिकाई लगा के रख दी उसे एक लड़के ने। आप हिसाब लगाएं, इस शाहीन शाह अफरीदी, इसको साले को 1 ओवर में 22 रन ठोका था उसने, 22 रन, चौका छक्का, सिंगल फिर छक्का, फिर सिंगल फिर चौका, फिर चौका फिर छक्का, इस तरह करके इसने छक्के चौके खाए थे अभिषेक शर्मा से, जो अपने आप को बेस्ट दुनिया का बेस्ट स्विंग बॉलर समझता है। शाहीन शाह अफरीदी तो कहीं लगा के रख दी थी उन्होंने, हमें जलील कर दिया था एशिया कप में। 1 बार किया होता ना, फिर भी कोई नहीं, 3 बार किया। अब देखते हैं जैसी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं मेरे घंटे के खुद यूट्यूबर बहुत खुश है इस बात को लेके। और फिर नेक्स्ट उन्होंने बात की कि जो ये चल रही है, मैं इसे पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी नहीं मानता और ये टू मच है, इंडिया का ट्रॉफी ना लेना एशिया कप के फाइनल के अंदर। और फिर जो अब ये राइवलरी चल रही है, हम इसे राइवलरी नहीं कहते पाकिस्तान इंडिया की, क्योंकि जिन कंट्रीज की क्रिकेट के अंदर राइवलरी है, वो राइवलरी है जो कि पाकिस्तान इंडिया का पहले वाला मैच हुआ करता था। बात करें हम पिछले 2 से 3 साल पहले, जब एज अ क्रिकेट फैन हम इसे देखा करते थे, पूरी दुनिया इसे देखा करती थी और बड़े शौक से इसे देखा करती थी एज अ क्रिकेट फैन के तौर पे। कौन सी टीम इस मुकाबले के अंदर जीतेगी, कौन सी टीम ज्यादा अच्छा मुकाबला करेगी, कौन सी टीम नीचे जाएगी, कौन सी टीम ऊपर जाएगी, एज अ क्रिकेट फैन। लेकिन आप इसके अंदर पॉलिटिक्स लिए आए हैं, और पॉलिटिक्स जब आ जाती है क्रिकेट के अंदर, फिर कुछ नहीं बचता, क्योंकि क्रिकेट उसी चीज का नाम है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा दिखाया जाए, वेट किया जाए, सब्र किया जाए, पेशेंस किया जाए और दूसरे का थोड़ा सा लिहाज रखा जाए। लेकिन यहां हमें बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि जब पॉलिटिक्स एंड हो जाएगी तो सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट थी, वर्ल्ड कप से पहले ये बात कर दी है, जैसन होल्डर की तरफ से आना ये बड़ी जरूरी थी। एक ऐसा प्लेयर जिसने दुनिया के अंदर अपना बड़ा नाम बनाया हो, उस नाम ने ये पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी के ऊपर तज्जिया दिया है, क्योंकि एक जरूरी था कि एक ऐसे प्लेयर का तज्जिया है जो कि बताए कि पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी क्या हम मानते हैं या नहीं मानते, और आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू जैसन होल्डर का। और उसने कोई गलत बात नहीं बोली यार, मुझे बताओ, चलो शाहीन शाह अफरीदी गंदी क्रिकेट खेलता है मान लिया, उसने बोला क्या गलत है? उसने तो कुछ भी गलत नहीं बोला। उसने बोला उनके लिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल उसने सही बोला। सूर्य कुमार यादव ने अपने मुंह से ये बात बोली कि भाई हमारे लिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हमारी देशभक्ति इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ना सूर्य की गलती है ना ही शाहीन की गलती है, गलती ये सारे मीडिया वालों की है। जानबूझकर ऐसे नाटी सवाल पूछेंगे कि बेचारा क्रिकेटर जो है वो फंस जाएगा।
सूर्य कुमार यादव ने ना कुछ गलत बोला, ना मैं बोलता हूँ शाहिन अफरीदी ने कुछ गलत बोला। यार अच्छा बॉलर है अपना, ठीक है ना। अभी इस टाइम के ऊपर सोफा आएगा, वर्ल्ड कप के अंदर छक्के वक्के खाएगा, और मेरे ख्याल से वो अभिषेक शर्मा तो पहले ही से बैट के ऊपर जो है वो तेल से लगा के बैठा हुआ है अपने इंतजार में। लेकिन यहाँ पर बैठकर कुछ लोग शान पत्ती कर रहे हैं भाऊ, शाहिन शाह अफरीदी को गालियां पड़वा रहे हो। अबे उसको अभी देखो, अभी ये क्या हो रहा है, शाहिन शाह अफरीदी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है, उसके ऊपर अब और ज्यादा जो है ना वो प्रेशर पड़ रहा है। लोग जो है वो इंतजार करेंगे यार शाहिन अफरीदी आएगा, जज्बे के साथ खा जाएगा इंडिया को, ये होगा वो होगा, ऐसी की तैसी होगी, फाड़ के रख देगा। लेकिन कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैच से पहले ही हम शाहिन के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि वो बेचारे के हाथ से बॉल फिसलेगी, या तो फुल टॉस जाएगी, या बेचारे के हाथ से बॉल फिसल के वाइड जाएगी, या नो बॉल जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर सिचुएशन के अंदर पाकिस्तानी बॉलर जो स्ट्रगल करते हैं, चाहे वो 8 में 28 चाहिए हो। ये तस्वीर देख रहे हो, आज तक ये दुख जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर 15 फरवरी में T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला जाना है, जिसे लेकर शाहिन अफरीदी की स्टेटमेंट निकल के सामने आई है। शाहिन अफरीदी ने भारत को धमकी दी है कि हम 15 फरवरी को भारत को हरा के और भारत से शेक हैंड नहीं करेंगे। उन्होंने भी हमारे साथ ऐसा ही किया था, और अब हम उन्हें 15 फरवरी में हरा के भारत से शेक हैंड नहीं करेंगे, उनसे अपनी हार का बदला भी लेंगे और उन्हें जलील करेंगे। शाहिन अफरीदी का कहने का मतलब यही था, हम भारत को 15 फरवरी में हरा के भारत को जलील करेंगे, जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन निकल के सामने आया, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने शाहिन अफरीदी को पेला था, अभिषेक शर्मा फिर शाहिन अफरीदी को उससे बुरी तरीके से पेलेगा। ये लोग बस मैच शुरू होने से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब भारत के सामने ये लोग जाते हैं तो इनके हाथ पैर फूलने लगते हैं, और इन लोगों से परफॉर्मेंस नहीं होती, ना इन पे बॉलिंग होती है और ना ही बैटिंग। पाकिस्तानी मीडिया का भी मानना है कि ये लोग बस मैच शुरू होने से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब भारत के सामने जाते हैं तो इनकी औकात पता चल जाती है, कितने बड़े खिलाड़ी हैं, कितने बड़े बॉलर हैं। दोस्तों आपकी इस शाहिन अफरीदी की स्टेटमेंट को लेके क्या बोलना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।